भाई तुम चेतना हो। जानवर जंगल में है, वो जंगल से बाहर नहीं है, उसने लैंग्वेज विकसित नहीं की, उसने जहाज नहीं बनाए, रॉकेट नहीं बनाए। तुम समझ सकते हो, सोच सकते हो, चीजों को देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। जानवर के पास ना सोच है, ना लैंग्वेज, ना थिंकिंग है। तो तुम विचार से निर्विचार भी हो सकते हो। मुक्ति तुम्हें चाहिए, जानवर को मुक्ति नहीं चाहिए। जानवर प्राकृतिक मशीन है, वो पूर्ण है। अगेन, जानवर जंगल से बाहर नहीं निकला, जानवर हगने के लिए टॉयलेट यूज नहीं करता, जानवर कपड़े नहीं डालता, जानवर टीवी नहीं देखता, जानवर को चांद पे नहीं जाना है, रॉकेट पे नहीं जाना है, वो जंगल में रहेगा, जंगल में खुश है। तुम एक प्रजाति धरती पे ऐसी घटना होगी कि वो बायोलॉजी से बाहर निकल गई। अभी वो पूरी तरह बायोलॉजिकल भी नहीं रही मशीन अभी, और वो बीच में फंस गई आके। चेतना उसकी विकसित हो गई, औरों के मुकाबले ज्यादा चेतना है उसमें। अगेन, प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है? वो एक शेर को कभी टॉयलेट नहीं चाहिए, शेर को टीवी नहीं चाहिए, शेर को और कुछ और नहीं ढूंढना है उसको। शेरनी मिलेगी और मीट मिलेगा खाने को, वो सो जाएगा। पर इंसान को इसके बाद भी बहुत कुछ चाहिए। इंसान को सच जानना है। तो ये जानने वाला कौन है? उसको जानना है। दुख तभी खत्म होगा, इसको बोलते हैं आत्म अवलोकन। तुम शेर नहीं हो, ना तुम कुत्ते हो। तुम्हें कोई शेर बोल दे, तुम खुश हो जाते हो, कुत्ता बोल दे, तुम दुखी हो जाते हो। दोनों जानवर है ना, पर तुम्हारी कंडीशनिंग ऐसी है, अहम ऐसा है, ईगो ऐसी है। ये जानवर के अंदर ऐसा नहीं होता है। तुम्हें किसी ने 10 साल पहले गाली दी थी, वो तुम्हें याद रहेगा। शेर को तुमने डंडा मारा था, अगले दिन मीट फेंक दो सर्कस में जाके, वो खुश हो जाएगा। वो अपने उसके दिल में थोड़ी रहता है ना, उसके दिल में मौत का विचार है। किसी जानवर के अंदर मौत का विचार थोड़ी आता है कि मैं मरूंगा। उस पर कविताएं थोड़ी लिखता है जानवर। तो तुम 1 ट्रिलियन प्रजाति से अलग हो, तुम्हारी सोच विकसित हो गई, पर तुम बिहेव अभी भी जानवर के तल पे कर रहे हो। अभी तुम्हारे हाथ में न्यूक्लियर बम आ गया, जानवर के हाथ में न्यूक्लियर बम नहीं है ना। न्यूक्लियर से एनर्जी बन सकती है, लोगों का भला भी हो सकता है, और बम भी मार सकते हो, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पे मारी। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तुम विकसित हो गए, तुम्हारी चेतना विकसित हो गई, और चेतना को मुक्ति चाहिए। मुक्ति माने फ्रीडम। फ्रीडम किससे? विचार रहित, निर्विचार। तो कबीर क्या बोलेंगे? तुम डरते रहते हो, कामना पूरी करने के लिए जाते हो। कबीर बोलते हैं, मैं तो शरीर से भी नंगा और मन से भी नंगा हूं, जो दिल में आता है बोल देता हूं। चंगेज खान और सिकंदर दा महान पदार्थ के पीछे भागते रहे पूरी जिंदगी। तुम उनके नाम पे मंदिर बनाए हैं क्या तुमने? फॉलो तो उनको कर रहे हो तुम, पदार्थ इकट्ठा करके। और महावीर, डायोजनीज, बुद्ध, बाबा नानक, इनके पास कौन से महल थे? लात मारी सबको, और इनकी तुम मूर्तियां लगा लेते हो। अभी तुम्हारे सामने एक लैम्बोर्गिनी वाला बंदा आ जाए, फोटो में अभी बुद्ध बोल नहीं सकते, और एक बुद्ध आ जाए फटे कपड़ों में, बोले परे 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 स्वाहा, अपो दीपो बाबा, तो तुम बुद्ध को पत्थर मारने जाओ, क्योंकि मूर्ति वाले बुद्ध तो बोल नहीं सकते। असल में बुद्ध आ जाए फटे कपड़ों में, हड्डियों में सूखी, और एक लैम्बोर्गिनी वाला कोई बिजनेसमैन आ जाए, तो तुम किसको? बुद्ध को बोलो हट भिखारी, पागल हुआ है। वैसे बुद्ध की तुमने मूर्ति लगाई हुई है। असली बुद्ध को तुम पहचान नहीं पाओगे, असली नानक को तुम पहचान नहीं पाओगे। जब मुंह पे घट्टा देखोगे, पैरों में छाले देखोगे। ट्रैवलर थे ना भाई, 4 उदासियां की, 25 साल चलते रहे। आज कोई बंदा 20 साल घर से निकल जाए, 25 साल, तो तुम उसको बोलोगे तो पागल हो गया। हाँ, फोटो में जो मर्जी कपड़े पहना के दिखा दो, फोटो कौन सा बोलने आएगी तुम्हें? असली बाबा नानक को तुमने देख लिया तो डर जाओगे तुम। लोग भूतना बोलते थे उस टाइम, पत्थर लेके पागल बोलते थे, पीछे भागते थे। फोटो हो गया, बोल नहीं सकती। तो समझना होता है चीजों को। समझना क्यों होता है? तुम मरने वाले हो। ये डेथ क्लॉक चल रहा है, वर्ड डेथ क्लॉक लगाना। मुझे बोलते बोलते 4 मिनट हुए, कितने सेकंड हुए? 240 सेकंड। 240 बंदे मर गए। वो कल्पना में नहीं मरे, वो सच में मर गए। हर सेकंड में 2 बंदे गिर रहे हैं यहां पे। तुम भी गिरोगे।
1950 में तुम कहां थे? तुम्हारा रिश्तेदार कौन था? तुम्हारा चचा कौन था? और 2070 में तुम्हारा चचा कौन होएगा? तुम्हारा रिश्तेदार कौन होएगा? संयोग हुआ तुम एक लहर उठी, तुम खुद को सीरियस ले रहे हो। 1950 में ज्यादा दूर नहीं है ना, धरती तो करोड़ों साल पुरानी है। 1950 में कौन तुम्हारा चाचा था? कौन तुम्हारा परदादा था? तुम अस्तित्व में ही नहीं थे। और ना तुम 2070 में होगे। 2070 में कोई और मूर्ख बोल रहा होगा यहां पे बैठ के मेरी तरह। इंसान को समझना होगा, इंसान चाहे तो बुद्ध के लेवल की ओर बढ़ सकता है, खुद को जान के। अगर चाहे तो पशु से नीचे गिर सकता है। पशु बलात्कार नहीं करते, इंसान करता है। पशु का मेटिंग सीजन होता है साल में 2 महीने, वो साल में 365 दिन चड्डी में नहीं घुसे रहते, सेक्स के बारे में नहीं सोचते। वो 2 महीने आते हैं साल में, वो मीटिंग कर लेते हैं, खाना मिल गया वो सो जाते हैं। तुम पूरी दिहाड़ी छोले कुलचे के बारे में सोचते हो, तो कृष्ण क्या बोलेंगे तुम्हें? तुम मरे हुए हो। तुम तो कृष्ण के नाम पे चाट पकौड़ी खाते हो, मूर्तियों को माखन खिलाते हो, मूर्तियों को दूध पिलाते हो। तो ये समझना होगा तुम्हें। क्यों? 2050 में तुम नहीं होगे। 2050 में नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2070, ज्यादा से ज्यादा 20 साल के होगे, 25 के 30 के। तुम नहीं होने वाले, तुम्हारे पास बहुत थोड़ा टाइम है। और वो ये धरती तो 15 बिलियन साल से है यहाँ पे, धरती के मालिक थोड़ी होगे तुम। ये तो यहीं पे है ना। 100 साल पहले जाओ, ये गोरे बोलते थे हमारी धरती है। 300 साल पहले जाओ तो मुगल बोलते हैं हमारी धरती है। 2100 में कोई और बोलेगा मेरी है। और ऊपर वो काल नचिकेता वाला उपनिषद वाला हंसता है, अरे मूर्ख क्या कर रहा है। संकेतक बात है, काल कोई बंदे जैसा नहीं दिखता, वैसे बोला जा रहा है, डेथ रियल है। तो कबीर क्या नंगे मिलेंगे? मौत को खाली हाथ लौटना पड़ता है कबीरों के आए, क्योंकि उनके पास होता ही नहीं कुछ। मौत लेके जा ही नहीं सकती। जो मौत लेके जा सकती है वो पहले दान कर देते हैं। मानसिक रूप में नंगे, शारीरिक रूप में नंगे। आ जा, लेने को किसको लेके जाएगी? कबीर तो है नहीं, राम बचा है। अभी राम को लेके जाके देखा, यहां पे राम बचा है, वहां मौत भी नहीं है। एक मूर्त ने एक दर्शन की निरूप अनेक। अभी राम को मौत कैसे लेके जाएगी? मौत तो ईगो के लिए है, सच को मौत आ नहीं सकती। तो कबीर बोलेंगे देह मेरी जा चुकी, मन मेरा जा चुका, अभी क्या लेगी? और तुम भी बुलेखा है, खड़ी रह। बूंद समाई समुद्र में, ड्रॉप मर्जेस इन द ओशियन।